बीजेपी तो ये भी कहती है कि राहुल गांधी जी का तो धर्म भी ओढ़ा हुआ है। वो तो अब ठीक है, वो चर्चा क्योंकि इस बारे में बीजेपी के लोग करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई फिरोज गांधी साहब तो हिंदू नहीं थे, तो वो राहुल गांधी जी हिंदू कैसे हो गए? मतलब ये यहां तक ये बहस जाती है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी का नाम नहीं लेते, गांधी सरनेम रखा हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस देश की संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं। आप अपने नाना का नाम लगाते हैं? नहीं लगाते ना, पिता का नाम लगाते हैं ना। ये इसलिए नहीं कि नाना आपके लिए कम प्यारे हैं। मैं आज आपके दर्शकों को कहता हूँ, नाना का नाम लगाने में बुराई कोई नहीं है, पर सब अपने पिता के नाम से चलता है, ठीक? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाकर, वो आपके बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगी कभी चर्चा नहीं करेंगे। वो ये बात करेंगे, अरे वो गांधी जी जो हैं उन्होंने फिरोज गांधी जी को अपना दत्तक पुत्र माना था, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों लिया? क्या उन्हें मालूम भी है कि फिरोज गांधी तो गांधी जी के दत्तक पुत्र बनने से पहले भी गांधी थे, और शायद उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। पर सवाल इस देश का ये है ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि मैं सिंह लिखता हूं या आप शर्मा लिखते हैं, ये सवाल नहीं है। ये भाजपा कोशिश कर रही है हमें इस सवालों पर केंद्रित करने की। सवाल ये है कि रोटी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा और समाज कैसे चलेगा। मैं उस सवाल पर अब आता हूं जो कर्नाटक से निकला इस बार, और ये बीजेपी के लिए शायद एक चिंता की भी बात है कि आपने हिमाचल में जो बातें करी वो वैसी बातें आपने कर्नाटक में वादे किए, 5 गारंटियां दी, अब मध्य प्रदेश में वो करने जा रहे हैं, राजस्थान में वो काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में होगा, तो वो कैसे उससे बीजेपी निपटे ये वो भी सोचते होंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक रैली में कहा कि ये जो फ्री की पॉलिटिक्स या जिस किस्म की वादों की गारंटियों की पॉलिटिक्स देश में होने लगी है, ये राज्यों को और देश को एक दिन दिवालिया करेगी। आपके कर्नाटक से उदाहरण लेते हुए उन्होंने बात कही। शायद देखिए, कर्नाटक की गारंटियों से भाजपाइयों समेत मोदी जी के पेट में दर्द है। अब हम तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर 10 लाख करोड़ रुपया आप कंपनियों को, डिफॉल्टर कंपनियों का माफ करते हैं, वो तो आर्थिक प्रगति का संदेश है मोदी जी और भाजपा के मुताबिक। अगर 3 साल में 2,52,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हो गया और आपने उनकी बैंक बैलेंस शीट क्लीन कर दी, उन भगोड़ों की भी जो देश का पैसा लेकर भाग गए समेत विजय माल्या टाइप लोगों के, तो वो आप कह रहे हैं कि ये आर्थिक बुद्धिमत्ता है। पर अगर देश के गरीब को 1100 का सिलेंडर मोदी जी ने किया, हमने नहीं किया। अगर राजस्थान की सरकार उसे 500 रुपये में देती है, अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 2,000 रुपये एक महिला के खाते में डाल देती है, तो वो कहते हैं ये रेवड़ियां हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर आज रोक लें। आज के अखबार में इश्तिहार है, आपके टेलीविजन पर इश्तिहार चल रहा है कि 1,000 रुपया मध्य प्रदेश की सरकार हर महीना डालेगी, तो ये रेवड़ी नहीं है? सुरजेवाला साहब, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आपने कहा कि बैंक कर्ज देते हैं, लोग लेके भाग जाते हैं। बैंक का काम है कर्ज देना, और बैंक तो ये सोच के कर्ज देती है ना कि ये मुझे वापस भी लौटाएगा, वो कोई बांट तो देती नहीं है। पर आप फिर 12 लाख करोड़ वेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो सरकार ये कहती है कि हमने राइट ऑफ नहीं कर दिया, उस रिकवरी उसकी पॉसिबल है। वो कब होगी ये नहीं कहा जा सकता। 3% भी होगी कहने से। सौरभ भाई, आज मैं बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, जो लोन राइट ऑफ हुए हैं लगभग 10 लाख करोड़ के, उसकी रिकवरी 3% ये ठीक हो सकती है बात। एनसीएलटी में जो कानून लेकिन जो आप कहते हैं कि माफ कर दिए, वो वेव ऑफ है, वेव ऑफ नहीं हुआ है सर। वो माफ ही है, वो कभी पैसा जब आपकी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन रिकवरी की प्रोसेस तो नहीं बंद हुई। नहीं, क्या वो पैसा कभी रिकवर होगा? अब ये कौन जाने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।